जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के उस रूप की आराधना के लिए है जो तपस्या, संयम और आत्मबल का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की, जिनकी पूजा से जीवन में अडिग आस्था, धैर्य और आत्मसंयम की शक्ति मिलती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, उनका स्वरूप, महत्व और जीवन से मिलने वाली सीख। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है। ब्रह्म यानी तप, साधना और ईश्वर की उपासना। चारिणी यानी पालन करने वाली, अर्थात जो ब्रह्मचर्य और तप का पालन करती है, वही है मां ब्रह्मचारिणी। मां का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। वे दोनों हाथों में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। उनके चेहरे पर तपस्या की आभा और दिव्यता झलकती है। ये माता हमें यह संदेश देती है कि सच्चा सुख और शक्ति तपस्या और संयम से ही प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पाने का संकल्प लिया। इसी जन्म में उन्होंने घोर तपस्या की। मां ब्रह्मचारिणी ने वर्षों तक कठोर व्रत और साधना की। वे जंगलों में निराहार रहकर केवल फल फूल पर जीवनयापन करती रहीं। कभी कभी तो उन्होंने कई वर्षों तक केवल बेलपत्र और घास से जीवन बिताया। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि देवताओं तक ने उनका सम्मान किया। अंततः उनकी इस घोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, संयम और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो हम अपने भीतर संयम और सहनशीलता की शक्ति का संचार करते हैं। यह दिन साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मन की चंचलता दूर होती है और साधक ध्यान व साधना में स्थिर हो जाता है। योग शास्त्र में मां ब्रह्मचारिणी को स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यह चक्र आत्मबल और रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति में धैर्य, साहस और आत्मसंयम की अद्भुत शक्ति आती है। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर धूप, दीप, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। मां को विशेष रूप से चीनी और शक्कर का भोग प्रिय है। सच्चे मन से ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन जप और ध्यान का विशेष महत्व है। भक्त यदि पूरे मन से मां का स्मरण करे तो उसे शांति, सुख और आत्मबल की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक है। ये हमें सिखाती है कि तपस्या केवल जंगलों या पहाड़ों में बैठकर नहीं होती। तपस्या का अर्थ है संयमित जीवन जीना, मन को काबू में रखना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अगर हम संयम और धैर्य से काम लें तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में जपमाला और कमंडल हैं। जपमाला का अर्थ है निरंतर ईश्वर स्मरण। कमंडल का अर्थ है तपस्या और संयमित जीवन। इस प्रकार मां का संपूर्ण स्वरूप हमें बताता है कि जीवन में स्थिरता और शांति तभी संभव है जब हम अपने मन को साध लें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में शांति और संतुलन आता है। मानसिक व शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस मिलता है। साधक के भीतर आध्यात्मिक जागरण होता है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्त को उसके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलता है। एक पुरानी कथा है, एक साधक था जो हर काम में अधीर हो जाता था। वह मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने लगा और प्रतिदिन उनका ध्यान करता। कुछ ही समय बाद उसमें इतना धैर्य आ गया कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वह किसी भी कठिन परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और संयम ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आज के दौर में जब हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लोग छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। ऐसे समय में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें धैर्य और संयम का महत्व याद दिलाती है। यदि हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें
तो सफलता निश्चित है। माँ हमें यही सिखाती हैं, सच्चे मन से साधना करो, संयमित रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। नवरात्रि का दूसरा दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि संयम और साधना का संदेश देने वाला दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लेकर हम अपने जीवन में धैर्य, शांति और आत्मविश्वास लाएं। आइए संकल्प लें कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे और जीवन को संयमित और सकारात्मक बनाएंगे। जय माता दी।